हाय एवरीवन, वेलकम टू द सीईटी लॉ लेक्चर्स। अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक सीईटी, क्लैट या कोई भी लॉ एग्जाम, तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉट लॉ से और सबसे पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज टॉट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी में क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इसमें मैंने एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं लास्ट में। सो लेट्स बिगिन गाइस। अब समझते हैं व्हाट इज टॉट। सो टॉट एक सिविल रॉन्ग है, बट रिमेंबर ये क्राइम नहीं है और ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। 3 टाइप्स के रॉन्ग होते हैं। फर्स्ट होती है क्राइम। क्राइम फॉर एग्जांपल मर्डर, थेफ्ट। इसका रिजल्ट होता है पुलिस केस, जेल, ये सारी पनिशमेंट होती है और इसका पर्पस होता है रॉन्ग डूअर को पनिश करना। ठीक है, क्राइम में। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका सेकेंड होता है रॉन्ग, जिसमें एग्रीमेंट आप तोड़ते हैं फॉर एग्जांपल, और सिविल केस होती हैं आपकी, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है और पर्पस इसका यही होता है एग्रीमेंट इन्फोर्स करवाना। और जो टॉट है थर्ड रॉन्ग आपका, वो एक सिविल रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल समवन वायलेट्स योर लीगल राइट। किसी ने आपका लीगल राइट ही वायलेट कर दिया तो ये किस में रिजल्ट करेगा? सिविल केस में, और इसमें आपको डैमेजेस मिलेंगे और इसका पर्पस होता है कंपनसेट करना विक्टिम को। अब यहाँ पे डेफिनेशन दी है, विनफील्ड्स की डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है, टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। विनफील्ड्स का कहना है कि लॉ ने कुछ ड्यूटीज जो है आपकी फिक्स की है, अगर कोई वो ड्यूटी ब्रीच करे तो टॉट बन जाता है। अब मेन क्वेश्चन है टॉट कब बनता है? टॉट कब बनता है गाइस? जब 3 चीज़ें प्रेजेंट हो, अगर एक भी मिसिंग हो तो टॉट नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं वो 3 चीज़ें क्या है। फर्स्ट एसेंशियल है आपका रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। तो एक्ट क्या है? एक्ट मतलब डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी ने कुछ एक्टिवली गलत किया। फॉर एग्जाम्पल रैश ड्राइविंग करके आपने किसी को हिट कर दिया या फिर किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करना, ये आपका एक्टिवली कुछ गलत काम किया है आपने इसमें। और ओमिशन, ओमिशन मतलब आप जो आपकी लीगल ड्यूटी जो रहती है वो नहीं करते। आपकी जो ड्यूटी थी आपको करना चाहिए था पर आपने नहीं करा, तो ओमिशन होता है। फॉर एग्जांपल आपके घर के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहाँ पे आपको बोर्ड लगाना था, आपकी ड्यूटी थी वार्निंग बोर्ड लगाने की, पर आपने लगाया नहीं, तो ये ओमिशन होता है। लीगल ड्यूटी वर्सेस मॉरल ड्यूटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मतलब मॉरल ड्यूटी आपकी ब्रीच होगी तो टॉट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपने किसी की हेल्प की, कोई ओल्ड पर्सन की, तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी थी। लीगल ड्यूटी होती है आपकी लाइक एक सेफ प्रीमाइसेस आपको मेंटेन करना चाहिए, ये आपकी एक लीगल ड्यूटी हो गई है, तो ये टॉट होता है। अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे टॉट होगा। लीडिंग केस से समझेंगे। सो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे मिसेस डॉनग ने जिंजर बियर पी, बॉटल में से डेड स्नेल निकला और वो सीरियसली इल पड़ गई, बीमार पड़ गई। अब क्वेश्चन इसमें ये था कि मैन्युफैक्चरर लाइबल है कि नहीं। तो मैन्युफैक्चरर लाइबल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेबरहुड प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ था। नेबरहुड प्रिंसिपल का मतलब है यू मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट्स विच कैन फोर्सिबली हार्म योर नेबर। अब इसमें मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरर का ड्यूटी ऑफ केयर है टुवर्ड्स कंज्यूमर, कंज्यूमर के टुवर्ड्स ड्यूटी है मैन्युफैक्चरर की केयर करने की। ठीक है, अब हम समझते हैं सेकंड, जो कि है लीगल डैमेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझो। रिमेंबर, सिर्फ लॉस नहीं इनफ है। ठीक है, अगर सिर्फ लॉस होता है वो इनफ नहीं है, आपकी लीगल राइट जो है वो भी वॉयलेट होनी चाहिए। इसे हम 2 गोल्डन मैक्सिम से समझते हैं, इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। फर्स्ट है इंजूरियस एंड डैमनो। इसका मतलब है लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। सिंपल से मैं बताती हूँ, लीगल राइट आपका टूटा तो लॉस नहीं, और आपका लॉस नहीं हुआ, फिर भी टॉट है। और इसका लीडिंग केस है एशबी वर्सेस वाइट। ये केस में हुआ ये था, एशबी जो थे उनका राइट टू वोट था और वाइट एक ऑफिसर थे जिन्होंने उनको वोटिंग से रोक दिया, पर एशबी का जो कैंडिडेट था वो जीत गया। तो एशबी को तो यहाँ पे कुछ एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, तो एशबी जो है वह कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। यस, कर सकता है।
क्योंकि एशबी का जो लीगल राइट था वो वायलेट हुआ। उसको कोई एक्चुअल लॉस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, उसका लीगल राइट ऑलरेडी वायलेट हो गया है, तो ये टॉट हुआ। अब सेकंड मैक्सिम है डैमनम साइन इंजरिया, मतलब इसका मतलब है एक्चुअल डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, लॉस हुआ प्लस लीगल राइट नहीं टूटा, तो टॉट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक लीडिंग केस से बताती हूँ मैं आपको, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। ये स्कूल में हुआ ये था, एक ओल्ड स्कूल था, पास में न्यू स्कूल खुल गया। अब ओल्ड स्कूल के स्टूडेंट्स कम हो गए, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, तो इसमें ओल्ड स्कूल कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि लॉस हुआ बट लीगल राइट जो आपका था वो वायलेट नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे कंपनसेशन के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। न्यू स्कूल खोलना, फेयर कंपटीशन करना लीगल है, तो यही रिजल्ट टॉट में नहीं करेगा। ठीक है, ये चार्ट है, ये आपको चार्ट के थ्रू इजीली समझेगा दोनों डेफिनेशन। अब देखते हैं थर्ड रेमेडी। थर्ड रेमेडी है हमारी लीगल रेमेडी। कोर्ट को रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए, इसका मतलब क्यों ज़रूरी है? टॉट हुआ बट अगर कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता तो लॉ का क्या फ़ायदा, राइट? तो अब हम देखते हैं रेमेडीज़ कौन से टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप्स की रेमेडी होती है। फर्स्ट होती है डैमेजेस, मनी, मोस्ट कॉमन रेमेडी है, कंपनसेशन दिया जाता है आपके लॉस के लिए। फॉर एग्जांपल मेडिकल बिल्स, लॉस, रिपेयरिंग कॉस्ट जो होता है उसको प्रोवाइड करना। और सेकेंड रेमेडी होती है आपकी डैमेज, इंजंक्शन होती है, कोर्ट ऑर्डर रहती है कि आप कोर्ट आपको रोक देती है काम करने से। फॉर एग्जांपल आप कुछ नॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इंजंक्शन ले सकते हैं। थर्ड है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, मतलब आपको कोर्ट रिटर्न, प्रॉपर्टी रिटर्न करने के लिए बोल सकती है, लैंड वापस कर दो। ठीक है, 3 टाइप्स के रेमेडी होते हैं आपको टॉर्ट में प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट है डैमेजेस, सेकंड है इंजंक्शन, थर्ड है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। और एक इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है उबिजस इबी रेमेडियम, इसका मतलब है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, मतलब जहाँ लीगल राइट है वहाँ रेमेडी भी होनी चाहिए। केस लॉ है भगवती प्रसाद वर्सेस चंद्रमौल। कोर्ट ग्रांट्स रेमेडी व्हेन लीगल राइट इज वायलेटेड। आई होप समझा हो आपको। अब देखते हैं क्विक रिवीजन। यहाँ पे आपको मैंने सब शॉर्ट में बताया, लाइक आपको ये चार्ट में इजीली समझेगा। आई होप आपको ये सारी वीडियो समझी हो। अब हम एमसीक्यू की ओर जाते हैं। ये चार्ट में देखिए, पर उससे पहले देख लीजिए ये चार्ट में आपको टॉट कब इस्टेब्लिश नहीं होगा वो पॉइंट्स दिए हैं। अब एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट है अ टॉट इज, यस, अ टॉट इज अ सिविल रॉन्ग विद डैमेजेस एज रेमेडी, सी। सेकेंड एमसीक्यू में है हाउ मैनी एसेंशियल्स फॉर टॉट, यस, 3 एसेंशियल्स होते हैं आपके टॉट के लिए। अब एमसीक्यू थर्ड देखते हैं। इंजुरिया साइन डैमनो मीन्स, इंजुरिया साइन डैमनो का मतलब क्या होता है? इंजरी विदाउट डैमेज, करेक्ट, बी है इसका आंसर। एमसीक्यू 4 एशबी वर्सेस वाइट केस डील विथ, तो एशबी वर्सेस वाइट केस किससे डील करता था? सो एशबी वर्सेस वाइट केस प्रिवेंशन फ्रॉम वोटिंग का है, B1। एमसीक्यू 5 देखते हैं। ओपनिंग राइवल बिजनेस कॉजिंग लॉसेस, अगर आप राइवल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या है? यस, डैमनम साइन इंजरिया होता है। उबिजस इबी रेमेडियम मीन्स वेयर देर इज अ राइट देर इज अ लीगल रेमेडी। अब 7th एमसीक्यू है आपका, व्हाट इज नॉट एसेंशियल ऑफ टॉट, इसमें से कौन सा एसेंशियल है? टॉट का एसेंशियल नहीं है। क्रिमिनल इंटेंट, इंटेंट ज़रूरी नहीं है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी टॉट में आती है। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए। आई होप आपको समझा हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, कमेंट में बताओ कितने एमसीक्यूज करेक्ट हुए, और शेयर विथ योर लॉ एंट्रेंस फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।